नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। भगवान गणेश जी बुध ग्रह का कारक देव है और इसीलिए बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का दिन है। और बुधवार के दिन जब आप गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपके सभी मनोरथ सफल होते हैं। मान्यता है कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से न केवल आपके कार्यों में आ रही अड़चनें समाप्त होती है बल्कि हर मनोकामना भी आपकी पूरी होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एक बार भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने में जब असफल हुए तब उन्होंने गंभीरता पूर्वक विचार किया कि आखिर उनके कार्य में विघ्न क्यों पड़ा। तब महादेव को ज्ञात हुआ कि वे भगवान गणेश जी की अर्चना किए बगैर त्रिपुरासुर से युद्ध करने चले गए थे। इसके बाद शिवजी ने भगवान गणेश की पूजा करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरासुर का वध यानी कि करने के लिए उन पर प्रहार किया तो उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। माना जाता है कि जैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष सामग्री और विधि की आवश्यकता नहीं है, उसी तरह माँ पार्वती के जो पुत्र हैं भगवान श्री गणेश, उनको भी प्रसन्न करना बहुत सरल है। गणेश जी अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी तुरंत मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो उनमें से पहली वस्तु है दूर्वा घास। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे आसान और उनकी सबसे प्रिय वस्तु है। गणपति अथर्वशीष में कहा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा में दूर्वा से उन्हें अर्पित करता है वह कुबेर के समान धनवान हो जाता है। और जो कुबेर हैं वो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। तो कुबेर के समान धनवान होने का मतलब है कि उस व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती। दूसरी वस्तु है मोदक। गणेश जी को प्रसन्न करने का ये बहुत सरल तरीका है। गणेश अथर्वशीष में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति गणेश जी को मोदक का भोग लगाता है भगवान गणपति उनके जीवन में सिर्फ मंगल ही करते हैं और मोदक का भोग लगाने से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। शास्त्रों में मोदक की तुलना ब्रह्म से की गई है और मोदक भी अमृत मिश्रित माना गया है। अगर आपके पास मोदक नहीं है तो लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं और अगर लड्डू भी नहीं है तो गुड़ की डली अर्पित कर दें तो गणेश जी उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। तीसरी वस्तु है घी। देखिए, पंचामृत में एक अमृत घी का होता है। घी को पुष्टिवर्धक और बीमारियों का नाश करने वाला कहा गया है और भगवान गणेश जी को घी बहुत पसंद है। और गणपति अथर्वशीष में घी से गणेश जी की पूजा का महात्म्य भी बताया गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा घी से करता है उसकी बुद्धि प्रखर होती है और गणेश जी की पूजा करने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता ज्ञान से संसार में सब कुछ हासिल कर लेता है। तो भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो जीवन की सारी परेशानियों को दूर करते हैं, बिगड़े काम बनाते हैं, जीवन में खुशियों को लाते हैं और घर परिवार या व्यक्ति के दुखों को दूर करते हैं। तो गणेश जी का जो विशेष पूजा है वो बुधवार के दिन करनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से अगर गणेश जी की प्रतिमा लगाएं तो सुख समृद्धि बनी रहती है और उनकी प्रतिमा में 3 मोर पंख लगा दें। घर के अंदर से गणेश जी की प्रतिमा लगाना है क्योंकि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, इसीलिए घर के अंदर की तरफ उनकी पीठ नहीं होनी चाहिए। अब हिंदू धर्म में 5 देवी देवताएं प्रमुख माने गए हैं: सूर्य, भगवान विष्णु, शिव, शक्ति और गणपति। अब गणेश जी की पूजा सबसे पहली होती है और आपने सुना होगा सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव मिली ते करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 5 देव मिलकर रक्षा करते हैं क्योंकि गणेश जी को भौतिक, दैहिक और आध्यात्मिक कामनाओं की सिद्धि के लिए सबसे पहले पूजा जाता है। भगवान गणेश स्वयं
रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। वे भक्तों के बाधाएं, संकट, रोग, दोष और दरिद्रता को भी दूर करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन बुधवार है। इस दिन इन्हें आप सुपारी भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उनको सुपारी भी बहुत प्रिय है। पान का पत्ता, सुपारी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें प्रिय है, लेकिन आज हम आपको एक खास उपाय बताएंगे। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा है, बहुत परेशान हैं, तब आप धन संबंधी समस्याओं से बाहर आने के लिए, या फिर घर में कलह कलेश रहते हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिए। नियमित रूप से गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें और गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें। आपकी कुंडली का बुध ग्रह भी अच्छा होगा, सुख समृद्धि भी बढ़ेगा। अगर परेशानी ज़्यादा हो तब हरा मूंग थोड़ा सा लेकर अपने ऊपर से वार लें 3 बार, उल्टे हाथ में लेकर उल्टा वार कर किसी भी नदी, जो बहता हुआ नदी हो, वहाँ डाल दें। आपकी पीड़ाएं कम हो जाएगी। सौंफ और मिश्री गणेश जी को भोग लगाने से मानसिक शांति मिलती है। और अगर चूंकि शिव परिवार में सभी अंशों पर शिव सिंदूर अर्पित करने का अलग अलग महत्व है, लेकिन गणेश सिर्फ शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। तो समी का पत्ता अगर गणेश जी को अर्पित करें तो बुद्धि तेज होती है, सभी क्लेशों का नाश होता है, मानसिक शांति मिलती है। तो गणेश जी को बहुत सारी वस्तु अर्पित की जाती है और उसमें प्रमुख है चावल। अगर चावल का आप 5 दाना ही रोज गणेश जी को अर्पित करें तो जीवन के संकट समाप्त हो जाते हैं। लेकिन टूटा हुआ चावल अर्पित ना करें, जब भी करें उसे भिगाकर। नहीं है सफ़ेद रंग, इसलिए पीले रंग के ही अर्पित करें। टूटे हुए और सूखे चावल अर्पित ना करें। जब भी उनको अर्पित करें तो चावल साबुत हो और भीगा कर अर्पित करें, धोकर। और पीले रंग के चंदन अर्पित करें। और तुलसी तो भूल कर भी ना चढ़ाएं, केतकी के पुष्प भी ना चढ़ाएं। अगर कोई विशेष मनोकामना हो, लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही हो, तब केला का पत्ता या पान का पत्ता ले आएं। और जब आप पूजा कीजिएगा, पूजा करने के दौरान ही करना है, केले के पत्ता पर 1 मुट्ठी आप साबुत चावल रखें, उसके ऊपर एक सिक्का रखें, एक लड्डू रखें और एक सुपारी रखें। दुर्वा घास है तो 1-2 रख सकते हैं। इसके बाद गणेश जी के सामने ही रखिए। बाद में जब पूजा वगैरह कर लें तब जो चावल है आपके खाना बनाने वाले चावल में डाल दें। जो सिक्का है उसको संभाल कर रख लें अपने पास। और जो लड्डू है प्रसाद के रूप में पूरे घर के साथ लोगों के साथ मिलकर खाएं। और तो ये सभी काम करने से क्या होते हैं, जीवन की हर कष्ट परेशानी दूर होते हैं। तो गणेश जी घर आ रहे हैं, उनकी कुछ पसंदीदा चीज़ें हैं जो उन्हें आपको जरूर अर्पित करना है। पहला है दुर्वा घास, उनको बहुत प्रिय है। गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास जरूर अर्पित करें। दूसरा है केला। केला अर्पित करने से फलों में सबसे प्रिय है केला उनको, तो गणेश जी को जब भी अर्पित करें जोड़े की संख्या में अर्पित करें। इसके बाद आता है गन्ना। गन्ने का बहुत महत्व है। गणपति जी की जब भी पूजा करें उन्हें गन्ना अर्पित करें तो जीवन में मिठास घुलता है। लाल गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है उन्हें, लाल गुलाब भी अर्पित कर सकते हैं। आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। और अगर आप गणेश जी को मोदक, लड्डू या गुड़, जो भी आपके पास है, मिष्ठान अर्पित करते हैं तो गणपति बप्पा आपके जीवन में खुशियां घोलते हैं। अगर चावल के आटे से मोदक बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। सिंदूर का चोला उन्हें अर्पित करना, यानी पूरे बॉडी में लगाना, या सिंदूर का तिलक लगाना सबसे शुभ है। लेकिन जो महिलाएं हैं वो गणेश जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, जो पुरुष हैं वो कर सकते हैं। और ऐसा करने से जीवन में सुख और सौभाग्य दोनों ही बढ़ता है। तो गणेश जी की पूजा में इन चीज़ों को शामिल जरूर करें, क्योंकि गणेश जी की पूजा में अगर इन चीज़ों को आप रखते हैं तो गणेश जी प्रसन्न भी होते हैं और जीवन में खुशियों से आपके जीवन को भर देते हैं। तो ये तो थी सिंपल तरीका गणेश जी को मनाने का। लेकिन पंचामृत से अभिषेक जरूर कीजिएगा, गंगा जल और पंचामृत, और फिर नए वस्त्र अर्पित करना है। और 10 दिनों में आपको जितना दिन उनको रखना चाहते हैं आप रखिए, क्योंकि जितने भी दिन बप्पा आपके घर में रहेंगे उतने दिन जीवन में सिर्फ खुशियां ही आएगी, दुख तकलीफ सारे चले जाएंगे। तो पूजा करने के विशेष विधान हमने आपको बताए। गणेश जी के मंत्रों का आप जप कीजिएगा अंत में, और आरती तो करना ही है। लेकिन अगर जीवन में कोई ज़्यादा परेशानी हो तब एक पान का पत्ता या केला का पत्ता ले लें, उसमें 1 मुट्ठी चावल रखें, एक सिक्का रखें, एक गुड़ की डली या लड्डू रख दें और एक सुपारी रखें, गणेश जी को अर्पित कर दें। बाद में चावल को खाने वाले चावल के डब्बे में डाल दें।
सिक्का को अपने पर्स में रख ले। जो सुपारी है गणेश जी के पास रख दे। जब भी कोई शुभ कार्य के लिए घर से निकलेंगे तो वो सुपारी अपने पास रख के निकलिएगा, कार्य सिद्धि होगी। और साथ ही जो प्रसाद के रूप में आपने अर्पित किया है लड्डू या गुड़ की डली, उसको प्रसाद के रूप में खा लें। देखिए, आंकड़े का पौधा के जड़ में गणेश जी की आकृति बन जाती है। जो जड़ अगर आप किसी भी बुधवार के दिन लाकर अपने घर में स्थापित कर लेते हैं तो यकीन मानिए स्वयं गणेश जी आपको चारों दिशाओं से रक्षा करते हैं और तरक्की के मार्ग बताते हैं। वैसे इस दिन आंकड़े का जड़ लाकर घर के मुख्य दरवाजे पर बांधने से तंत्र मंत्र क्रियाओं से बचाव होता है।